हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द 8th चैप्टर एंड द 8th चैप्टर नेम इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। ओके, सो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं अबाउट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड देयर आइडेंटिटीज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हो, हमने पिछले क्लास में एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इक्वेशंस हमने पढ़े थे। ठीक है, और कैसे उनको हम टर्म्स में डिवाइड करते हैं, कैसे उनका हम फैक्टर्स निकालते हैं अलग अलग। ठीक है, और कैसे उन्हीं में ही हम कुछ ना कुछ लाइक फॉर एग्जाम्पल द वेरिएबल्स आर ऑल्सो देयर। ठीक है, वेरिएबल्स उनके साथ होते हैं, नंबर के साथ होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स उनकी वैल्यू एकदम फिक्स्ड होती है और कभी कभी वो न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में ही हम उसे काउंट करते हैं। ठीक है, और आपने पिछली क्लास में ये भी जाना था अबाउट द मोनोमियल, बाइनोमियल एंड द ट्राइनोमियल एंड द पोलिनोमियल। ओके, सो इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में और डिटेल में, और उनके आइडेंटिटीज भी हम जानेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हियर यू कैन सी द वार्म अप एक्टिविटी गिवन। मानस एंड ऋषभ लाइक टू कीप देमसेल्व्स फिजिकली फिट। मानस एंड ऋषभ को पसंद है कि वो अपने आप को फिजिकली फिट रखे। सो दे जस्ट जॉग डेली इन द मॉर्निंग। मानस जॉग्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ डायमेंशन xy plus yz मीटर एंड माइनस xy plus yz मीटर। ठीक है, जो मानस है वो रेक्टेंगुलर पार्क में जॉगिंग करता है जिसके डायमेंशन, लेंथ एंड ब्रेथ आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, और ऋषभ जो है वो जॉग करता है स्क्वायर पार्क में जिसका साइड आपको दिया है 2x plus 3y मीटर। ठीक है, हियर यू कैन सी मानस रेक्टेंगुलर पार्क में दौड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो लेंथ एंड ब्रेथ आपको गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, दीज आर द लेंथ एंड ब्रेथ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ऋषभ को जो कि स्क्वायर पार्क में दौड़ रहा है जिसकी साइड आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस डज मानस कवर इन 1 राउंड। अब कितना डिस्टेंस मानस ने 1 राउंड में कवर किया होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, अब यानी कि वो राउंड ले रहे हैं, चक्कर ले रहे हैं पार्क के। ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या कवर कर रहे हैं, वो बस लाइक पार्क के अंदर अंदर का ही पार्ट जो है वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो बाउंड्री लाइन है सिर्फ उसी चीज को वो कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट मीन्स आपको यहाँ पर पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो पेरीमीटर 2 into l प्लस भी आप करोगे। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पर ऋषभ का भी निकालना है कि ऋषभ कितना कवर कर रहा है 1 राउंड में। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 4 into साइड। ओके, नाउ स्टूडेंट, here comes the next point, that is we combine variables and constants to make algebraic expressions। हम combine करते हैं variables और constants को। ठीक है, जैसे कि for example 4 into x is 4x। okay, so this is variable also, this is variable 1 and this is the constant one। okay, so a variable may take countless numerical value। जो variable है वो countless numerical value को लेता है। A constant is a number that it has a fixed numerical value। constant एक number होता है जिसका fixed numerical value होता है। We use the operation of addition, subtraction, multiplication and division on the variables and constants to form algebraic expression। हम क्या use करते हैं, हम operations use करते हैं, addition का, subtraction का, multiplication, और हम डिवीजन का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं ऑन द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स टू फॉर्म दी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ताकि हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉर्म कर सके। ठीक है, वी कैन आल्सो फॉर्म एक्सप्रेशन बाय कंबाइनिंग वेरिएबल्स विद देमसेल्व्स और विद अदर वेरिएबल्स। हम एक्सप्रेशन भी फॉर्म करते हैं जब हम कंबाइन करते हैं वेरिएबल्स को उनके साथ या फिर दूसरे वेरिएबल के साथ। ठीक है, अ टर्म इज अ प्रोडक्ट। टर्म जो है स्टूडेंट वो एक प्रोडक्ट है किसका, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का, 1 or more numbers and or variables। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स विच आर 1 or more numbers or variables। okay, so factors containing variables are said to be algebraic factor। मतलब factors जो कि वेरिएबल को कंटेन करें उनको हम algebraic factor बोलते हैं। the coefficient is the numerical factor in the term। और कोफिशिएंट जो होता है वो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है उस टर्म में। ठीक है, समटाइम्स एनी वन फैक्टर इन अ टर्म इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द रिमेनिंग फैक्टर ऑफ द टर्म। कभी कभी क्या होता है कि जो वेरिएबल होता है वो भी कोफिशिएंट बन जाता है ऑफ दैट टर्म। ओके, सो टर्म्स विद द सम सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स आर लाइक टर्म्स। जो टर्म्स सेम एल्जेब्रिक फैक्टर से होते हैं उन्हें हम लाइक टर्म्स बोलते हैं। टर्म्स विद डिफरेंट एल्जेब्रिक फैक्टर्स होते हैं तो उनको हम अनलाइक टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, now let's start the chapter। when we give different values to the variable of an expression, the value of the expression changes। जो हम अलग अलग वैल्यू देते हैं to the variable of the expression तो उनकी वैल्यू चेंज हो जाता है एक्सप्रेशन के। ठीक है, so for example 2x minus 3 जो है वो क्या है, आपका एक्सप्रेशन है। ओके, सो अगर x की वैल्यू हम 1 पुट करें, ठीक है, तो 2x minus 3 will be 2 into 1 minus 3, that will be 2 minus 3, that is minus 1। ठीक है, x की वैल्यू अगर 2 पुट करें so it will be 4 minus 3, that is 1। ओके, x की वैल्यू 3 पुट करें so it will be 6 minus 3, that is 3 and so on। ओके, ऐसे ही -1 अगर पुट करें x की वैल्यू, ठीक है, तो आंसर जो है वो थोड़ा डिफरेंट ही आएगा। ओके, सो
Now let's see the first topic of this chapter, terms, factors and coefficients. Terms are added to form an expression. Terms को add किया जाता है ताकि हम expression को form कर सके. Okay students, so basically student terms को add किया जाता है ताकि हम expression को form करें. Okay, for example the expression 3x plus 9 is made up of two terms 3x and 9. अब जैसे कि expression आपको दिया है 3x plus 9, वो दो term से बना है 3x और 9 से. ठीक है, the expression 6xy minus 4x has two terms 6xy and minus 4x. अब 6xy minus 4x में दो terms है, एक है 6xy और एक है minus 4x. Okay, terms are added and not subtracted to form an expression. Terms जो है student उनको add किया जाता है, उनको subtract नहीं किया जाता expression को form करने के लिए. Minus sign is contained in the terms. Okay, in the terms. Okay, so minus sign जो है वो contain किया जाता है terms में. Now terms themselves can be formed as the product of factors. ठीक है, मतलब terms जो है वो अपने आप ही form करता है as a product of factors. The term 3x is the product of its factor 3 and x. अब जो term 3x है वो product है अपने factor 3 और x का. ठीक है, the term 9 is made up of just one factor जो कि है 9. ठीक है, the expression 6xy minus 4x has two terms जिसमें है 6xy और 4x. the term 6xy जो है वो प्रोडक्ट है फैक्टर 6x and y का. the numerical factor जो 6 है is not further factorized in algebra. मतलब कि algebra में 6 को हम और भी ज़्यादा फैक्टराइज नहीं करते हैं. ठीक है, the term minus 4x जो है वो प्रोडक्ट है दो फैक्टर्स का, यानी कि minus 4 and x का. ओके, द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड इट्स कोफिशिएंट. जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है टर्म का उसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं. द कोफिशिएंट इन द टर्म 6xy इज 6 एंड द कोफिशिएंट इन द टर्म -4x इज -4. ठीक है, मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसी को हम कोफिशिएंट बोलते हैं. नाउ टर्म्स देमसेल्व्स कैन बी फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ अदर टर्म. अब टर्म जो है वो खुद भी एक लाइक प्रोडक्ट ऑफ द अदर टर्म भी फॉर्म हो सकते हैं वो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द टर्म्स -4y एंड 5x में फॉर्म अ न्यू टर्म. वो नया टर्म भी फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि -4y इंटू 5x करा तो वो बन जाएगा -20xy. ठीक है, अ टर्म डज नॉट हैव पावर ऑफ एनी वन ऑफ इट्स वेरिएबल्स एज नेगेटिव. मतलब टर्म में कभी भी पावर ऑफ लाइक कोई भी वेरिएबल का एज नेगेटिव फॉर्म में नहीं होता है. ठीक है, जैसे कि 3x अपॉन y आपको दिया तो 3xy -1 करके आप नहीं लोगे पावर में. दिस इज नॉट अ टर्म. ठीक है, now the next topic is student monomials, binomials and polynomials. So an expression that contains only one term is called a monomial. मतलब वो expression जिसमें सिर्फ एक ही term वो contain कर रहा है उसे हम monomial बोलते हैं. Okay, it may be positive, वो positive हो सकता है और negative हो सकता है. Combination of variables, only variable और only a constant number. ठीक है, कॉम्बिनेशन हो सकता है वेरिएबल का या फिर सिर्फ वेरिएबल हो सकता है, फिर कांस्टेंट हो सकता है मोनोमियल में. ठीक है, फॉर एग्जांपल 3x² 4xy minus 6z 4xy² 5 minus 8 6y 27mn. ये क्या है आपके मोनोमियल्स के एग्जांपल है. एन एक्सप्रेशन दैट कंटेन टू टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल. अब वो एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल. उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है. ठीक है, जैसे कि x प्लस वाई a माइनस बी 4l प्लस 5m a माइनस 4 5 माइनस 3xy x² प्लस 4y² ये आपके बाइनोमियल्स है. ठीक है, नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर हियर कम्स द पॉइंट. Have a look. This definition of the polynomial is general. Literally, polynomial means an expression having two or more expression. मतलब polynomial जो है वो एक expression है जिसमें दो या दो से ज़्यादा expressions हैं. Okay. In the coming section, the word polynomial will be used in its meaning. ठीक है, तो coming section में जब आप आगे करते रहोगे questions वगैरह आगे क्लास में आप जानोगे. ठीक है, the word polynomial के बारे में. ठीक है, इसको ज़्यादा हम use करेंगे. Okay. So as you can see the next thing, an expression that contains three terms is called a trinomial. मतलब वो expression जो three terms को contain करता है उसे हम trinomial बोलते हैं. For example, x plus y plus z a plus b minus c 3x plus 4y minus 6 x square y minus xy² plus y square. Okay, in general expression containing one or more term with non-zero coefficient with variables having non-negative exponent is called a polynomial. मतलब कि जो 3 से भी ज़्यादा terms को carry करते हैं उन्हें हम polynomial बोलते हैं. ठीक है, a polynomial में contain any number of terms one or more than one. Polynomial जो है वो कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स को कैरी कर सकते हैं, 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स. The degree of polynomial is the largest exponent of its single variable or the highest sum of the exponent of its variables. अब degree of polynomial जो होता है वो largest exponent होता है single variable का या फिर highest sum of the exponent होता है variable का. जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है degree of the polynomial 5x³ minus 4x² plus 6x plus 8. सबसे बड़ा जो डिग्री है वो कौन सा है, that is 3. यानी कि सबसे highest जो पावर है वो कौन सा है, that is 3. Okay. Now next is degree of the polynomial 4x² y minus 10xy² minus 7x² y² is 2 plus 2.
कैसे आप देख सकते हो 2 है यहाँ पर, x के पावर में भी 2 है और y के पावर में भी 2 है जो हाईएस्ट है, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, दैट इज 4 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल हैविंग ओनली सिंगल कांस्टेंट टर्म लाइक, अब जैसे कि अगर डिग्री है ऑफ द पोलिनोमियल जिसका सिंगल कांस्टेंट टर्म आपको दिया है, जैसे कि -b आपको दिया है, तो उसमें डिग्री 0 हो जाएगी, ठीक है। द पोलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 1 कॉल्ड पोलिनोमियल, ठीक है, पोलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है उनको हम पोलिनोमियल बोलते हैं। द पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और जिनकी डिग्री 2 होती है स्टूडेंट उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टर्म दैट इज लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। Terms are called like terms that contain same variable parts, same letters and same exponents, मतलब उन टर्म को हम like term बोलते हैं जो same variable same exponent को carry करते हैं, ठीक है। Their numerical coefficient may differ, उनका numerical coefficient differ कर सकता है but variable same होने चाहिए। The order of the variable may change is like term, order of variable अगर change भी होंगे तो कोई बात नहीं, पर वो like term ही खिलाए जाएंगे, जैसे x y y x लिख दिया तो, ठीक है। So for example 3x y², 4x y², 6y² x, आप देख सकते हो यहाँ पर y पहले आ गया फिर x आ गया, पर ऑर्डर जो है वो मतलब ऑर्डर भले ही चेंज हो जाए पर तब भी वो सेम ही रहेगा, ठीक है। ये सभी क्या है, लाइक टर्म्स है। बट x² y एंड xy² ये जो है ये लाइक टर्म नहीं है, ठीक है। मतलब अगर सोचो x के पावर में स्क्वायर है और यहाँ पर y के पावर में स्क्वायर है, ये लाइक टर्म फिर नहीं होंगे। लाइक टर्म तब होते हैं जब पावर भी उनकी सेम रहती है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा सभी y के पावर में क्या है, स्क्वायर है, और सभी x के पावर में कुछ नहीं है यानी कि 1 है, ठीक है। सो आपको ये भी ध्यान से देखना है कि पावर भी उनकी सेम होनी चाहिए लाइक टर्म बनाने के लिए, ठीक है। टर्म्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म दैट कंटेन डिफरेंट वेरिएबल पार्ट्स। अब अनलाइक टर्म हम उन्हें बोलते हैं जो डिफरेंट वेरिएबल पार्ट को कंटेन करते हैं, जैसे कि 2x एंड -5y क्या है आपका अनलाइक टर्म्स है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट वेरिएबल x एंड y है, ठीक है। -2xy एंड -2x जो ये भी अनलाइक टर्म है क्योंकि x है बट y नहीं है वहाँ पर, ठीक है। बिकॉज एज -2xy हैज 2 वेरिएबल वाइल -2x हैज ओनली 1 वेरिएबल, ओके। -2x² प्लस एंड r and 2x are unlike terms as they have the same variable but exponents जो है उनके वो डिफर कर रहे हैं, यानी कि पावर उनका डिफरेंट है, ठीक है। Now student, before moving further, here comes the practice corner. So इस practice corner में आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, tell the coefficient of each term in the expression, ठीक है, मतलब कोफिशिएंट बताना है ऑफ हर एक टर्म का, ठीक है, एक्सप्रेशन, ओके। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट है वो है क्या, 4, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो -1 हम बोलेंगे, यहाँ पर है 3 and this is the constant one that is -5 only, okay. Now next question is classify the following polynomials as monomial, binomial and trinomial। जैसे कि आप देख सकते हो सिंगल है तो ये आपका मोनोमियल है कैपिटल M, ये 2 है तो बाइनोमियल है, ठीक है, 3 है तो ट्राइनोमियल है, ओके। इस तरीके से आपको बताना है। Now next is write the degree of each polynomial। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम 0 लिखेंगे डिग्री, यहाँ पर हम कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे तो that is 1 only, okay। तो इस तरीके से आपको डिग्री बताना है। नेक्स्ट इज राइट 2 लाइक टर्म्स फॉर ईच, लाइक टर्म लिखना है आपको हर एक के लिए, जैसे 4x है तो हमने यहाँ पर ले लिया एक 5x, ठीक है, या -6x, इस तरीके से भी आप ले सकते हो, ठीक है। नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो टू ऐड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वी कलेक्ट लाइक टर्म्स एंड ऐड देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो अगर हम जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं तो हम उनके लाइक टर्म को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, फिर उनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को हम ऐड करते हैं। वी पुट द अनलाइक टर्म्स एज सच, अनलाइक टर्म को हम अलग रखते हैं, ठीक है। वी कैन नॉट ऐड द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ अनलाइक टर्म, हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो है अनलाइक टर्म का वो ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका वेरिएबल सेम नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपको बोले सम ऑफ 5 एंड x जो हो जाएगा 5 + x, पर 5x नहीं लिखोगे आप, इट इज नॉट 5x बिकॉज 5x का मतलब होता है 5 × x, ठीक है। अब बोले सम ऑफ 4xy एंड -xy, तो 4xy प्लस ब्रैकेट में -xy प्लस माइनस माइनस 4 माइनस, अब xy जो है इसका वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, ठीक है। तो 4 प्लस यहाँ पर -1 आ जाएगा, देन 4 - 1 is 3xy, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों का जो वेरिएबल है वो सेम है तो इस वजह से वो माइनस हो गए। नाउ नेक्स्ट इज सम ऑफ 8xy एंड x, ओके। अब ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ पर xy है, ठीक है, अलग अलग वेरिएबल्स हो गए। नाउ नेक्स्ट इज 2x² एंड -xy², ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर x के पावर में स्क्वायर है, यहाँ पर y के पावर में स्क्वायर है, ये भी ऐड अप नहीं होंगे, ठीक है। सो दिस इज रॉन्ग वन, एज यू कैन सी स्टूडेंट यहाँ पर ये ऐड अप नहीं होंगे, ठीक है। When we have polynomials with many terms, we write like terms in one column and add their numerical coefficient। अगर हमें बहुत सारे polynomials दिए गए हैं तो हम like term को एक साथ रखेंगे एक कॉलम में, उनको add up करेंगे, ठीक है। Now let's see the example. Example 1 is given -8xy + 4x² + 4, ये एक आपको दिया है पूरा एक्सप्रेशन, फिर उसके बाद 2x² - 8xy + 4, फिर है -4x² - 1 + 2xy, ठीक है।
फिर इनको हम कॉलम में अरेंज करके जो सेम सेम है उनको सेम सेम फॉर्म में अरेंज करेंगे, ठीक है, जो एकदम लाइक फॉर्म में है, जैसे एक्स स्क्वायर एक कॉलम में, फिर एक्स वाई और जो कांस्टेंट है वो अलग, ठीक है। सो आपने यहाँ पर देखा हम इनको एड अप करेंगे, ठीक है, तो एड अप तो करेंगे बट यहाँ पर आप देख सकते हो इनके खुद के साइन भी है जो वो कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। सो एज यू कैन सी प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4 + 4 = 8, 8 - 1 इज दैट इज 7, ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 + 1 9, 9 में से 2 को माइनस किया तो -7 आ गया, -7xy, ठीक है। उसके बाद 4 और 2 को ऐड किया 6, 6 में से 4 को माइनस किया तो 2x² आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल 2. As you can see, add 2x³ + 4x² y minus 4xy² minus 2y cube plus over here you can see 2x² y plus 4x³ minus 2y cube and 3x² y plus 3xy², ठीक है। तो हम लाइक टर्म को एक साथ लिखेंगे, 2x³ के नीचे आ जाएगा 4x³, 4x² y के नीचे 2x² y माइनस 4xy² के नीचे प्लस 3xy² माइनस 2y³ के नीचे ये -2y³ आ जाएगा, ठीक है, एंड 3x² y इनके नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर इसे हम सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस तो माइनस का साइन 4y³, देन माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 गया -xy², ये हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 9x² y, ये 6x³, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे, ठीक है स्टूडेंट। Let's move into the next concept, that is subtraction of algebraic expression. The expression from which another expression is to be subtracted is written on top and the expression to be subtracted below it with the like terms in one column. ठीक है, इधर भी आपको like term को एक कॉलम में लिखना है, आपको पहले वो subtraction लिखना, आपको वो नंबर पहले लिखना जो बड़ा है, फिर उसके नीचे छोटे वाला नंबर, ठीक है, जैसे कि आप करते ही हो subtraction में। Okay, the sign of each term to be subtracted is change. जो साइन होगा वो हमेशा चेंज होगा। subtraction में ये ध्यान देना है स्टूडेंट, जो प्लस माइनस का साइन है वो चेंज होगा, एडिशन में चेंज नहीं होता है, ठीक है, बट सबट्रैक्शन में चेंज होता है, ठीक है। दिस गिव्स देयर एडिटिव इनवर्स, इनका एडिटिव इनवर्स देता है, यानी कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है। नाउ द टर्म्स आर एडेड विद लाइक चेंज साइन, अब वो टर्म्स जो है वो एड अप हो जाएंगे विद द लाइक चेंज साइंस, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जांपल 3 दिया है, सब्ट्रैक्ट 5x² - 6y² + 9y + 5 फ्रॉम 8x² - 4xy + 8y² + 5x - y। अब हम क्या करेंगे, पहले फ्रॉम बोला है तो पहले इस नंबर को हम ऊपर लिखेंगे पूरा, ठीक है, फिर उसके बाद इस एक्सप्रेशन को पूरा लिख दिया, फिर नीचे इस वाले एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे, ठीक है। लाइक टर्म के साथ लाइक टर्म होगा, 5x² इधर आ जाएगा, -6y² + 9y इधर, और 5 कांस्टेंट है जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है तो साइड में आ जाएगा, ठीक है। अब हम इनका साइन चेंज करेंगे, इसका साइन प्लस था स्टूडेंट तो ये माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट में आप पुट करोगे, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ठीक है। -5 तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब इसका नया साइन जो बन गए है वो हमें पुट करना है, ठीक है, -5 हो गया ये। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो 9 + 1 = 10 और माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है, 5x एज इट इज रहेगा। उसके बाद आपको ये भी ध्यान देना है स्टूडेंट, सिर्फ नीचे वाले नंबरों का ही साइन चेंज होगा, ऊपर वाले नंबरों का साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 8 और 6 एडअप हो जाएंगे, दोनों प्लस हो गए अब, ठीक है। तो इट विल बी 14y², ठीक है, -4xy एज इट इज रहेगा, फिर 8 में से 5 को माइनस करेंगे 3x² हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन्हें सॉल्व करना है। नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर, हियर कम्स द पॉइंट, हैव अ लुक। सबट्रैक्शन ऑफ 5x² इज द सेम एज द एडिशन ऑफ -5x², ठीक है, एकदम सेम होता है जैसे हम ऐड करते हैं -5x² को। नाउ सबट्रैक्शन ऑफ -6y² इज द सेम एज द एडिशन ऑफ 6y² एंड सो ऑन, ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका सबट्रैक्शन एडिशन में तो सेम ही फॉर्म में रहता है वो, ठीक है। Now let's move into the exercise 8.1. So as you can see the first question, which of the following are polynomials? कौन से polynomials है, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 3x के ऊपर पावर में -1 दे दिया है, तो ये polynomial नहीं है, it is not a polynomial, okay, it is not a polynomial, okay, polynomial, okay। तो ऐसे ही आपको बाकी का भी बताना है कि ये पोलोमियल है या नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड द कोएफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। टर्म्स और कोएफिशिएंट को आपको आइडेंटिफाई करना है, जैसे टर्म्स हो गया PQ, ठीक है, QR, -QR, ओके, -RP और 7, ठीक है, और कोएफिशिएंट हो गए 1,
-1 और 7, ठीक है। तो इस तरीके से आप बताओगे। नाउ नेक्स्ट इज क्लासिफाई द फॉलोइंग पोलोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो पहला वाला आप देख सकते हो 2 है इसमें टर्म्स, तो ये हो गया आपका बाइनोमियल। ओके, तो ऐसे ही आपको बाकी का भी बताना है। नाउ नेक्स्ट इज राइट द डिग्री ऑफ द पोलोमियल्स। डिग्री आपको बतानी है जो हाईएस्ट है, तो इसमें देख सकते हो हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री जो है वो 3 हो गई, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चन का भी बताना है। नाउ नेक्स्ट इज अरेंज द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग पोलोमियल्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज। मतलब उनकी डिग्री के अकॉर्डिंग उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बड़े से छोटे फॉर्म में, ठीक है। तो डिग्री अगर हम ध्यान से देखें, सबसे बड़ी डिग्री x4 की है, तो x⁴ पहले आ जाएगा, फिर -x³ आएगा, फिर -7x² आएगा, फिर +3x आएगा और लास्ट में +6 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना है हाईएस्ट से लोएस्ट के फॉर्म, ठीक है, बड़े से छोटे के फॉर्म में। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लाइक और अनलाइक टर्म्स। ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पर -x² और 3xy² दिया है। ध्यान से अगर आप नोटिस करो, x के पावर में स्क्वायर और y के पावर में स्क्वायर है, तो ये आपका अनलाइक टर्म हो गया, ठीक है। दिस इज अनलाइक टर्म। ओके, तो इस तरीके से आपको बताना है बाकी का भी, ठीक है स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट इज ऐड द फॉलोइंग। अब यहाँ पर हमें ऐड अप करना है नंबर्स को, ठीक है। तो पहले इसे हम अच्छे से अरेंज कर देंगे। ओके, सो -x² + 2xy, ठीक है, और -4x² इसके नीचे आ जाएगा, फिर +3xy इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, फिर 5x² इसके नीचे आ जाएगा और -8xy इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर इनको ऐड अप कर देंगे हम, तो 2 + 3 5 होता है, 8 में से 5 को माइनस किया तो -3 आ जाएगा, क्योंकि 8 बड़ा है उसका साइन लगेगा, -3xy। और यहाँ पर x² तो लिखना है हमें, ठीक है, -1 -4, ठीक है, -5 हो गया और -5। सो बेसिकली स्टूडेंट -1 -4 -5 हो गया और -5 + 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इट विल बी 0। ओके, सो द आंसर विल बी -3xy, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो आएगा आपका -3xy, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे। नाउ नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3x² - 6x + 10 फ्रॉम 8x² - x + 3। ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू पुट द नंबर्स। तो फ्रॉम बोला है तो पहले हम फ्रॉम वाला जो नंबर है, फ्रॉम के बाद वो हम ऊपर लिखेंगे 8x² - x + 3। इसमें साइन चेंज भी होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो 3x² को इसी के नीचे लिखना है हमें, एंड -6x यहाँ पर और +10 इधर, ठीक है। अब हम साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, और जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, तो 10 में से 3 को माइनस किया तो -7 आ जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस विल बी माइनस ओनली, 6 में से बन गया 5x, + 5x हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 को माइनस किया तो 5x² हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो आएगा 5x² + 5x - 7, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे, ठीक है स्टूडेंट। हर एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ के सॉल्व करना है। नाउ लेट्स मूव इनटू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एज यू कैन सी द 9th क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सप्रेशन -4 + 5xy। तो इसमें कितने टर्म्स है, इसमें टर्म्स कितने हैं, दीज आर 1 2 3 4 टर्म्स आर देयर, ठीक है। तो आप यहाँ पर 4 पे टिक करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन्हें सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द next concept, that is multiplication of algebraic expression. We know that a into b can be written as ab. हमें पता है कि a into b को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ab के फॉर्म में, ठीक है। Thus ab means a times b. ab का मतलब है कि a times b. But the product of x into x is not written as xx, ठीक है। कभी भी xx नहीं लिखते, पर इसको हम कैसे लिखते हैं, x² के फॉर्म में लिखते हैं। Also 1 into x जो है मैं simply be written as x. Okay. Now let's see, addition multiplication जो होते हैं वो different होते हैं, ठीक है। जैसे कि 5 + x is not equal to 5x. Okay, 4x + y is not equal to 4xy. Okay, so basically 4x + 6x जो है वो इक्वल होगा 10x के, बट 4x × 6x क्या हो जाएगा, 24x² हो जाएगा। तो आपने देखा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में जो आंसर है वो अलग आते हैं, सेम नहीं आते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ वेरिएबल। सो इन डेली लाइफ सिचुएशन वी नीड टू मल्टीप्लाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमें डेली लाइफ सिचुएशन में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उनको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, सो इफ लेंथ इज इंक्रीज बाय 4 यूनिट, अगर लेंथ जो है 4 यूनिट पे इंक्रीज हो गई है तो l + 4 करके लिखेंगे हम, ठीक है। और ब्रेथ डिक्रीज हो गई 3 यूनिट, यानी कि b - 3 यूनिट, द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल विल बी l + 4 × b - 3। ओके,
this will be the area of the new rectangle. Now next is multiplication of a monomial by a monomial. So to multiply a monomial by a monomial, we multiply their numerical coefficient with their signs together. अगर हमें मल्टीप्लाई करना होता है मोनोमियल को उसके मोनोमियल दूसरे मोनोमियल के साथ, ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं उनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को उनके साइन के साथ, ठीक है. देन मल्टीप्लाई द वेरिएबल्स टू द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द सेम लिटरल्स, ठीक है. फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है, वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, टू द सम ऑफ द एक्सपोनेंट, उनके पावर को ध्यान से देखते हुए. ओके, जैसे कि आपको एग्जांपल 4 दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ 4l स्क्वायर मीटर एंड ब्रेड्थ 3lm. ओके, नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल l इंटू बी होता है, तो यानी कि 4l स्क्वायर मीटर इंटू 3lm स्क्वायर. ओके, 3lm स्क्वायर ओवर हेयर, ठीक है. इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा. और इनमें आप देख सकते हो पावर जो है वो एड अप हो जाएगी स्टूडेंट, ठीक है. अब यहाँ पर l की पावर 2 है, इधर l की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 + 1. इधर m की पावर जो है 2 है और इधर m की पावर कुछ नहीं है तो 1 + 2, ठीक है, 1 + 2, सो इट विल बी 12l³ m³ हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है. तो पावर को हमें एड अप कर देना जब आपको लगे कि हाँ ये सेम पावर है करके. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड with length 3x square y, breadth xy square and xy is the height. Okay, so volume of rectangular box यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है वो क्या हो जाएगा, l into b into h, ठीक है. तो उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. 3 × 1 करेंगे तो 3 ही रहेगा वो, तो फिर x की पावर में 2 + 1 + 1 यानी कि 4 और y की पावर में 1 + 2 + 1 दैट विल बी 4. सो 3x की पावर में 4, y की पावर में 4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल 6, मल्टीप्लाई टुगेदर -4x² y² z² इंटू 3/2 xy स्क्वायर इंटू 1/3 yz², ठीक है. अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर 3 3 कट रहा है, ठीक है. 2 2 4 हो जाएगा, सो आंसर में 2x³ y 5 और z की पावर में 4 आ जाएगा. कैसे, इनकी पावर एड अप हो जाएगी, ठीक है. नाउ स्टूडेंट लेट्स सी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पोलिनोमियल बाय अ मोनोमियल. ओके, so to multiply a polynomial by a monomial we use a distributive property of multiplication over addition or subtraction. अगर हमें मल्टीप्लाई करना होता है पोलिनोमियल को एक मोनोमियल से तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन. वी मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ द पोलिनोमियल बाय द मोनोमियल सेपरेटली. हम हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं सेपरेटली, ठीक है. जैसे कि a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, या फिर a इंटू बी प्लस सी प्लस डी है तो a इंटू बी प्लस ए इंटू सी इंटू प्लस a इंटू डी, ठीक है. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल 7, मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर प्लस ab माइनस 2b स्क्वायर बाय -4ab स्क्वायर. सो वेरीफाई भी करना है हमें रिजल्ट को कि व्हेन a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू -2, ठीक है. तो पहले हम इसको पुट अप कर देंगे, -4ab स्क्वायर इंटू 3a स्क्वायर प्लस ab माइनस 2b स्क्वायर. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में इसे पुट करना है, ठीक है. मल्टीप्लाई करा हमने पहले -4 को 3a स्क्वायर से, ठीक है. फिर -4ab स्क्वायर को हमने ab से किया, फिर उसके बाद -4ab स्क्वायर को हमने -2b स्क्वायर से किया, ठीक है. सो इट विल बी -12 a की पावर हो जाएगी 1 + 2 a³ b स्क्वायर, ठीक है. एंड इट विल बी -4 a² b³ एंड इट विल बी +8 ab 4. ओके, अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, a के जगह 3 और b के जगह -2 पुट करना है. वेरिफिकेशन हम करेंगे यहाँ पर, तो वेरिफिकेशन जब हम करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से आंसर मिलेगा. a के जगह हमने यहाँ पर पुट करा 3 को, ठीक है, और b के जगह हमने -2 को पुट किया, ठीक है. तो 27 - 6 - 8 दैट विल बी 13 ओवर हियर, ठीक है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब जो -48 है, सो बेसिकली स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोनों जो टर्म्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं इनके साथ हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे a का और b का, ठीक है. तो -4ab स्क्वायर में हमने पुट करा तो हमें मिला 48 -48 और हमने जब इसमें पुट किया तो हमें मिला 13, ठीक है. अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा -624. ओके, नाउ हियर यू कैन सी, जब आप यहाँ पर अप्लाई करोगे जो आपको आंसर गिवन है, ठीक है, उसमें जब आप a की जगह 3 और b की जगह -2 पुट करोगे तो आपको देखना है कि आपको आंसर -624 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है. सो जब हमने इसे सॉल्व किया अच्छे से तो हमें आंसर क्या मिला, -624 ही मिला. इसका मतलब ये जो है इसका करेक्ट मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, ठीक है. सो वी कैन से इट इज द करेक्ट वन. नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट 8.2. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट. फाइंड द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट की 4x स्क्वायर इंटू -5³ हमें करना है, ठीक है. सो बेसिकली स्टूडेंट 5 जो है वो 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 25 होता है, 25 × 5 होता है 125, ठीक है. और 125 के साथ हमने अगर 4 को मल्टीप्लाई कर दिया सो इट विल बी 4 5 = 20, 4 2 = 8, 9 10, ओके, 4 1 = 4, 5 ओवर हियर. ओके, दैट मीन्स -500 x स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है. तो इस तरीके से आपको इन्हें सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट. नाउ द नेक्स्ट वन इज फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर गिवन. ओके,
5x स्क्वायर और 3x आपको लेंथ एंड ब्रेथ दे रखा है इधर, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, यानी कि 5x स्क्वायर मल्टीप्लाई 3x, ओके। सो इट विल बी 15x क्यूब, ओके। कैसे? 2 + 1 हो जाएगा, दैट इज क्यूब, ओके। Now the next question is find the volume of rectangular box whose length, breadth and height are given, ठीक है। So हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल या फिर क्यूबॉइड जो है इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच, ओके। नाउ 3x स्क्वायर इंटू 2xy स्क्वायर इंटू XY, ओके। नाउ हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 2 इज 6, ओके। x के पावर में 2 + 1 + 1 that means 4 and y की पावर में 2 + 1 that is 3, ओके। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इन्हें सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर माइनस x बाय माइनस 4x क्यूब, ओके। सो हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, माइनस 4x क्यूब पहले मल्टीप्लाई होगा, पहले हम इसको इस तरीके से लिख देंगे 3x स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। फिर माइनस 4x क्यूब को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे? 3x स्क्वायर से, ठीक है। नाउ स्टूडेंट माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 4x स्क्वायर 4x क्यूब इंटू एक्स, ओके। नाउ 4 इंटू 3 इज -12 ओवर हियर एंड x की पावर में 3 + 2 इज 5, ओके। एंड दिस विल बी 4 इंटू 1 इज 4 ओनली, x की पावर में 3 + 1 क्या हो जाएगा? दैट इज 4, ठीक है। सो इस तरीके से हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी इधर, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट आपको यहाँ पर दे रखा है कि मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद आपको वेरीफाई भी करना है कि आपका आंसर सही है नहीं, लाइक डिटो विद लाइक द एग्जांपल 1, ओके। नाउ नेक्स्ट इज आल्सो फाइंड द प्रोडक्ट, यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट एंड नेक्स्ट वन इज ऐड, पहले आप मल्टीप्लाई करोगे फिर उसके बाद इनको ऐड अप करोगे, ठीक है। Now student, let's move into the multiple choice questions. So here you can see the 9th question, the area of rectangle whose length and breadth are given, okay. Now you have to find the area, okay. So 7y square into 5y, that means 35y cube, okay. So it will be option C, ठीक है। तो आपको ऐसे ही हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जो करेक्ट ऑप्शंस पे आपको टिक लगाना है, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन पार्ट भी दिया गया है। Now let's move into the next concept, that is multiplication of a polynomial by another polynomial, okay। तो कैसे हम एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हम जानेंगे। टू मल्टीप्लाई अ पोलिनोमियल बाय अनदर पोलिनोमियल वी यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ट्वाइस और मोर, दैट इज वी मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ वन पोलिनोमियल बाय ईच टर्म ऑफ द अदर पोलिनोमियल, ठीक है। तो हर एक टर्म जो है एक पोलिनोमियल का, वो दूसरा जो पोलिनोमियल है उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे आपको एग्जाम्पल 8 यहाँ पर दिया है, मल्टीप्लाई करना है हमें 3pq + 2q स्क्वायर बाय 2pq - 3q स्क्वायर, ओके। सो बेसिकली 3pq को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे इंटू दिस 2pq - 3q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर इंटू 2pq - 3q स्क्वायर, ओके। नाउ 3pq इंटू 2pq हम कर देंगे प्लस 3pq एंड देन माइनस 3q स्क्वायर, ओके। देन प्लस 2q स्क्वायर इंटू 2pq, देन प्लस 2q स्क्वायर इंटू माइनस 3q स्क्वायर, ओके। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई इट, 3 इंटू 2 इज 6, p स्क्वायर q क्यूब, ओके। तो बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पर q स्क्वायर आएगा, नॉट q क्यूब, इट इज q स्क्वायर, ओके। नाउ नेक्स्ट इज -9p q क्यूब, ओके। देन प्लस 4p q क्यूब, देन -6q4, ओके। नाउ नेक्स्ट हियर यू कैन सी, यहाँ पर दोनों सेम है, ठीक है, लाइक टर्म है, तो 9 में से 4 को माइनस करेंगे -5 आ जाएगा, तो आपका इस तरीके से एक्सप्रेशन जो है वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट मेथड इज आल्सो गिवन स्टूडेंट, कॉलम मेथड। वी कैन मल्टीप्लाई द अबव एक्सप्रेशन बाय राइटिंग द लाइक टर्म्स ऑफ द पार्शियल प्रोडक्ट इन द सेम कॉलम, ओके। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मल्टीप्लीकेशन हमने पहले किया बाय द 2pq, ठीक है। तो आपको क्या मिला? 6p स्क्वायर q स्क्वायर मिला, ठीक है। एंड देन आपने मल्टीप्लाई किया इधर 2pq को इसके साथ, ठीक है। तो ये आपको 4pq क्यूब मिला। फिर उसके बाद -3q के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इधर हमें मिला -9pq क्यूब एंड -6q4, ओके। नाउ इसे हमने सॉल्व किया तो हमें आंसर जो है सेम ही मिला है, जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया था वैसे ही फॉर्म में हमें मिला है, ठीक है। एंड दिस इज द होल मल्टीप्लिकेशन बाय द 2pq - 3q होल स्क्वायर, 3q स्क्वायर, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, लेट्स मूव इनटू एग्जांपल 9.
So as you can see, multiply 2x square plus 3x minus 4 by 3x square minus 4x plus 5. Okay, so first we write the like terms of the partial product in the same column. ठीक है, तो हमने सेम कॉलम में like terms को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3x स्क्वायर से तीनों को. तो 3x स्क्वायर से तीनों को मल्टीप्लाई करना है. तो 3x स्क्वायर से जो 2x स्क्वायर को किया तो 6x की पावर में 4 आ गई. ठीक है, फिर 3x स्क्वायर को 3x से किया तो 9x क्यूब आ गया, हमारा पावर एड ऑन हो जाएगी. फिर 3x स्क्वायर को 4 से किया तो -12x स्क्वायर आ गया. ठीक है, प्लस माइनस माइनस. ओके, नाउ उसके बाद -4x से हम मल्टीप्लाई करेंगे सबको. सो इट विल बी -8x क्यूब एंड -4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, -12x स्क्वायर. फिर -4x इंटू -4 हो जाएगा +16x. फिर उसके बाद 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे सबको. सो इट विल बी 10x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 20. ओके, अब हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द साइन. तो -20 तो एज इट इज रहेगा, प्लस 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 हो जाएगा. ठीक है, 31x और ये हो जाएगा -14x स्क्वायर, ये हो जाएगा x क्यूब और ये 6x की पावर में 4. ठीक है, आपको ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाएगा. नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 8.3. सो हियर यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाई 3x माइनस 4 इंटू 2x प्लस 3. ठीक है, तो पहले आप 3x से मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों को, फिर -4 से कर सकते हो. ठीक है, सो जैसे कि हमने यहाँ पर पहले 3x से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 3 को. ठीक है, और उसके बाद माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है. ठीक है, -4 इंटू 2x प्लस 3. ओके, नाउ इट विल बी 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6x प्लस, it is not plus, it is minus over here. Okay, -12. Okay, then 6x स्क्वायर एज इट इज रहेगा. 9 में से 6 को माइनस कर देंगे तो +3 आ जाएगा x और -12 ओवर हियर. ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे. ठीक है स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई. सो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट. ठीक है, तो यहाँ पर आप कॉलम वाइज भी अरेंज कर सकते हो या फिर बिना कॉलम के भी आप इस तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो. ठीक है, नाउ सेम गोज हियर ऑल्सो यू हैव टू मल्टीप्लाई. सो दीज ऑल क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ओनली. ये सभी मल्टीप्लिकेशन पे ही बेस्ड है. ठीक है, आपको अच्छे से मल्टीप्लाई करके इनको सॉल्व करना है. नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज आइडेंटिटीज. ओके, so an equation is true for only certain values of the variable in it. It is not true for all the values of the variable. मतलब जो equation है वो true होता है कुछ ही certain value of variable के लिए, पर ये true नहीं होता है सभी value of variable के लिए. For example, the equation 3x plus 5 equals to 20. It is true for x equals to 5 only. Okay, यानी कि x की जगह अगर हम 5 को पुट करें तो that means 15 plus 5 is 20. तो इसमें आप देख सकते हो 20 इक्वल हो रहा है. ठीक है, एंड नॉट फॉर x इक्वल्स टू -5. पर अगर आपने x की जगह -5 को पुट करा तो आपको आंसर 20 नहीं मिलेगा. ठीक है, या फिर x की जगह 4 पुट किया तब भी आपको आंसर 20 नहीं मिलेगा. ठीक है, या कोई और अदर वैल्यू पुट की तब भी आपको आंसर जो है वो सेम नहीं मिलेगा. बट एन इक्वालिटी a+1 into a+2 equals to a square plus 3a plus 2 is true for any value. First, because it need not to find a value, multiply a+1 and a+2 and you get a square plus 3a plus 2. Okay, you can give any value to a and you will find. तो अगर हम जो है कोई भी वैल्यू दे सकते हैं a को, और हम देखेंगे कि a+1 into a+2 equals to a square plus 3a plus 2. Okay, which is equal to a square plus 3a plus 2. ठीक है, such an equality true for every value of the variable in it is called identity. मतलब ये जो equality है जो कि सच है, जो कि सही है हर एक value of variable के लिए उसमें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, identity बोलते हैं. ठीक है, now let's see the standard identities. There are countless number of identities. Multiply any two binomials, trinomials, etc. and you get an identity. तो यहाँ पर बहुत सारी countless type of identities है. अगर आप multiply करते हो binomial को, ठीक है, trinomial को, तो आपको identity मिलती है. However, we have chosen 4 special identities useful in day-to-day mathematical and technical work. तो हमने 4 special identities like यहाँ पर चूज किया है. ठीक है, सो दीज आइडेंटिटीज आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ सैम्पल बाइनोमियल बाय अनदर बाइनोमियल सेम और डिफरेंट. जैसे कि आइडेंटिटी फर्स्ट आपको दी गई है, प्रोडक्ट ऑफ a प्लस बी एंड a प्लस बी विल बी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a प्लस बी. ठीक है, a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है स्टूडेंट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, तो ये सभी आइडेंटिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये आपके काम आएगी. दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये आपको लर्न करना है. ठीक है, मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, याद नहीं, अच्छे से प्रैक्टिस करना है. ओके, सो बेसिकली आप देख सकते हो कैसे ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है. a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a प्लस बी, इस तरीके से हमने लिख दिया क्योंकि 2 बार है यहाँ पर. ठीक है,
फिर हम क्या करेंगे, a से हम मल्टीप्लाई कर देंगे पहले a प्लस बी को, फिर प्लस b इंटू ए प्लस बी, ठीक है। हमने करा तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर मिला, दोनों लाइक टर्म है भले ही वो ऑर्डर अलग अलग हो गए हो। सो इट विल बी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों को एडअप कर दिया था, ठीक है। सो इस तरीके से हमें ये फॉर्मूला मिला है, ठीक है। And here you can see BA is equal to AB, ठीक है। Now next entity is product of A minus B and A minus B will be A square minus 2AB plus B square। तो चलिए देखते हैं, A minus B the whole square को ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। फिर हमने मल्टीप्लाई किया A into A minus B plus B into A minus B, so it will be A square minus AB minus BA plus B square। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं BA AB के इक्वल है, तो it will be A square minus 2AB plus B square, ठीक है। Now next is entity 3, product of A plus B and A minus B, it will be A square minus B square, okay। So A plus B into A minus B, तो यहाँ पर आप देख सकते हो A को पहले हमने A minus B से किया, फिर प्लस B into A minus B, so it will be A square minus AB plus BA minus B square, okay। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये दोनों कटअप हो जाएंगे और आपका आंसर जो है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आ जाएगा इधर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिटी 4, प्रोडक्ट ऑफ x प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ओके। तो चलिए हम देखते हैं इसे। तो हमने यहाँ पर पहले x से x प्लस बी को मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस a इंटू एक्स प्लस बी किया, ठीक है। तो x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी यानी कि डी एक्स, ओके, प्लस ए एक्स प्लस ए बी, ओके, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ओके, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हम x को कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा और ए बी इधर, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, ठीक है, आइडेंटिटी ड्राइव हुई है। नाउ लेट्स सी द एप्लीकेशंस ऑफ आइडेंटिटी, कैसे हम आइडेंटिटी को अप्लाई करके उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। So these 4 entities are very helpful in multiplication, simplification, etc. The identity method saves steps and we need not do direct long multiplication. तो identity method जो होता है वो हमारे like step को save कर देता है और हमें इतना टाइम भी नहीं लगता आंसर को निकालने में, ठीक है। तो एज यू कैन सी स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एग्जांपल 10 दिया गया है। यूजिंग अ सूटेबल आइडेंटिटी हमें फाइंड करना है द स्क्वायर्स, ओके। तो आपको यहाँ पर दिया 4x प्लस 5y द होल स्क्वायर, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्म लगाएंगे, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, a हमारा क्या है यहाँ पर 4x है और जो b है हमारा वो 5y है, सो इट विल बी 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x इंटू 5y 2ab मतलब प्लस 5y स्क्वायर b स्क्वायर जो है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 4 8 8 5 40, सो इट विल बी 16x स्क्वायर प्लस 40x5 प्लस 25y स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का भी दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ लेट्स मूव इनटू एग्जांपल 11। सो यूजिंग अ सूटेबल आइडेंटिटी फाइंड द स्क्वायर, इसमें भी हमें स्क्वायर फाइंड करना है। a माइनस बी द होल स्क्वायर दिया है आपको, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a की जगह हम पुट करेंगे क्या चीज़ 4p, ठीक है, और b की जगह 3q, ओके। तो हमने जब अप्लाई किया तो हमें मिला 16p स्क्वायर माइनस 24pq प्लस q 9q स्क्वायर, ओके। इस तरीके से हम दूसरे का भी निकाल सकते हैं। आपको 96 स्क्वायर दिया है तो इसका मतलब वो 100 माइनस 4, ओके, 100 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ओके। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। Now let's move into the example 12. Using a suitable identity, find the product. So एक आपको प्लस दिया है, एक आपको माइनस फॉर्म में दिया है, a प्लस बी और a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। a की जगह 2/3x पुट करेंगे और b की जगह 3/2 y पुट करेंगे, ठीक है। सो इट विल बी 2/3x स्क्वायर माइनस 3/2 y स्क्वायर, 4/9x स्क्वायर माइनस 9/4 y स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही आपको दूसरा नंबर दिया है 397 इंटू 403, तो ये हो जाएगा 400 माइनस 3 और ये 400 प्लस 3, सो इट विल बी 400 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा कितना, दैट विल बी 1,60,000 माइनस 9, दैट विल बी 1,59,991, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल 13। यूजिंग अ सूटेबल आइडेंटिटी फाइंड द स्क्वायर, हमें यहाँ पर स्क्वायर फाइंड आउट करना है आइडेंटिटी को यूज करते हुए। यहाँ पर 2 बार दिया है तो a प्लस बी द होल स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पर ये फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया है, x प्लस ए और x प्लस बी वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया गया है, ठीक है, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो हमने जब फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमें कुछ इस तरीके से इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है, एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ऐसे ही हम बाकी क्वेश्चन का भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल 14। फाइंड द कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट, दैट इज a माइनस 3 a प्लस 3 एंड a स्क्वायर प्लस 9 का कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। तो पहले हम a माइनस 3 a प्लस 3 को ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस 9 एंड दिस इज a स्क्वायर प्लस 9। तो a माइनस b और a प्लस b वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो a स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर a 4 टू द पावर 4 माइनस 81 आपका आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल 15। सिंप्लीफाई करना है हमें इसमें 3.67, ठीक है, इंटू 3.67 माइनस 2.33 इंटू 2.33 प्लस अपॉन में 3.67 प्लस 2.
3.33, ठीक है। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया आइडेंटिटी हमने यूज की a प्लस बी माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हियर यू कैन सी, ठीक है। तो a प्लस बी माइनस बी किया 3.67 माइनस प्लस किया 2.33 से और माइनस किया इधर, ठीक है। तो हमने जब प्लस किया यहाँ पर आप देख सकते हो ये दोनों सेम आ रहे तो कट हो जाएंगे और हमारा जो आंसर है फाइनल वो आ जाएगा इधर, ठीक है। Now student, let's move into the example 16. Find the value of 9x square plus 24xy plus 16y square and when y x equal to 3 and y equal to -2. तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इनको इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। तो बेसिकली स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो 3 को जब हम डबल करेंगे तब वो 9 आएगा, तो 3x द होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही 4y द होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं क्योंकि 16y स्क्वायर तभी आएगा, फिर 2 इंटू 3x इंटू 4x, ओके। सो इट विल बी 3x प्लस 4y द होल स्क्वायर, ओके। दैट मीन्स x की जगह हम 3 को पुट करेंगे, सो इट विल बी 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू -2, ओके। 9 minus 8 that is 1 का square, that is 1 only, okay. Now next is example 17. Show that 5x plus 9 the whole square minus 180x equals to 5x minus 9 the whole square. So first of all LHS को हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 5x plus 9 the whole square minus 180x दिया है आपको, ठीक है। तो a plus b the whole square वाला फॉर्मूला हम इस पे अप्लाएंगे, तो 5x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5x इंटू 9 प्लस 9 स्क्वायर, ओके, माइनस 180x, so it will be this one, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 25x स्क्वायर प्लस 90x प्लस 81 माइनस 180x, फिर 90x और इसको हमने माइनस करते माइनस 90x हो गया प्लस 81, ठीक है, विच इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, ओके। a माइनस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला इसमें लगा है, ठीक है। So that means 5x square minus 2 into 5x into 9 plus 9 square, okay. So here you can see this will be what 5x minus 9 the whole square, ठीक है। So basically student यहाँ पर आप देख सकते हो इसको हमने वापस इसमें कन्वर्ट कर दिया ताकि हम देखें कि हमें ये मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो आपने देखा यहाँ पर 5x का होल स्क्वायर होता है 25x, ठीक है, और 9 का होल स्क्वायर होता है 81, ठीक है, और ये होता है -2 इंटू 5x इंटू 9, तो इट विल बी 5x माइनस 9 द होल स्क्वायर, यानी कि LHS जो है वो RHS के इक्वल आ रहा है, यानी कि हेंस वेरीफाइड, ओके। Now let's move into the exercise 8.4 over here. So the first question as you can see, okay, find the product using suitable entities. आपको find करना है product by using the suitable entities, okay. So as you can see x plus 5 into x plus 5 हमें दिया है, तो यानी कि x plus 5 the whole square हम इसमें यूज करेंगे a plus b the whole square वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें आप कैसे लिखोगे, x plus 5 the whole square equals to x square plus 2 इंटू डॉट का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर इंटू ही होता है, मल्टीप्लाई, ओके, 2 इंटू एक्स इंटू 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर, ओके। सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इज 10x प्लस 25, ओके। इस तरीके से आपका जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी आपको इसे यूज करना है, आपको इसको अच्छे से सॉल्व करना है। Now next is find the value using a suitable entity without actual multiplication. बिना actual multiplication के आपको find out करना है value by using the suitable entity. Okay, जैसे कि आपको 54 the whole square दे रखा है, तो इसको हम 50 plus 4 करके भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने 50 plus 4 करके लिया इधर, फिर इसमें हमने आइडेंटिटी को यूज किया, ठीक है, a plus b the whole square, ठीक है, यानी कि 50 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50 इंटू 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर, ओके। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई साइन कर देती हूँ इधर, ठीक है। सो इट विल बी 2500 प्लस 2 इंटू 50 क्या हो जाएगा, डेट विल बी 100 इंटू 4 इज 400, ओके, प्लस 4 4 से 16, फिर आप इन सबको एडअप कर दोगे, ठीक है। 2500 प्लस 400 हो जाएगा 2900 में हम 16 को ऐड करेंगे तो 2916 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है 2916 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट आपको बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं। सो ऐसे ही स्टूडेंट आपको एकदम आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आपको आइडेंटिटी यूज करनी है और उनको अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ लेट्स मूव इनटू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो हियर यू कैन सी द 9th क्वेश्चन, a plus 2p द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है। सो एज यू कैन सी a plus b द होल स्क्वायर वाला हम फॉर्मूला इसको इसमें अप्लाई करेंगे। सो इट विल बी a होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 2b प्लस 2b होल स्क्वायर, ओके। So it will be a square plus 4ab plus
4b², ओके, a² + 4ab + 4b², दैट मीन्स ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरीके से आप हर एक को सॉल्व करोगे और जो करेक्ट ऑप्शंस पे आपको टिक लगाना है। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है, आइडेंटिटीज को याद रखना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, टिल देन स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।